करेक्शन की जो एक्सरसाइज नंबर 1 है वो हम करने जा रहे हैं, और ये लेक्चर जो है ये मैंने तैयार किया है टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो पहला सेंटेंस है जी, ईच वन ऑफ देम वर हैप्पी। देखें, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये ईच जो है ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जब इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी में आता है तो वो सिंगल काउंट होता है, तो वर की जगह जो है वो आपने वॉज लगाना है, तब जाके आपका फिक्रा सही हो जाएगा। दूसरा जी, नन ऑफ देम हैव डन इट। तो जो नन है वो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी होते हैं वो सिंगल होते हैं, लिहाजा हैव की जगह हैज़ आपने लगाना है। तीसरा है जी, आइदर ऑफ द टू बॉयज़ हैव रेड देयर लेसन। तो जो आइदर है वो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और उसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा। हैव की जगह आपने हैज़ लगाना है, और देर की जगह आपने हीज़ लगाना है। और चौथा है जी, ही गो टू स्कूल ऑन फुट। ये फिक्रा जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारा फाइल ही शी इट होता है तो वर्ब के साथ हम एस लगाते हैं, तो ये गोज़ नहीं होगा, ये गो नहीं होगा, ये गोज़ होगा। और पांचवा जी, तारिक एज़ वेल एज़ असद और माई फ्रेंड। देखें, ये एज़ वेल एज़ का यूज़ है, और एज़ वेल एज़ में जो पहले वाला प्रोनाउन होता है, जैसे यहाँ पे तारिक है तो आपने हेल्पिंग वर्ब इसके मुताबिक लगाना है। तो ये हो जाएगा तारिक एज़ वेल एज़ असद आर नहीं होगा, इसकी जगह आपने इज़ लगाना है, ठीक है, इज़ माई फ्रेंड। और छठा है जी, नाइदर अजीज़ नार हबीब। ये नाट नहीं है, नार है, नार हबीब, यानी ना ही अजीज़ ना ही हबीब। तो इसमें जो नाइदर का इस्तेमाल होता है उसमें जो सेकंड वाला प्रोनाउन है, जैसे हबीब है, तो इसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हैव की जगह आपने हैज़ लगाना है, हैव की जगह आपने हैज़ लगाना है, और देर की जगह आपने हिज़ लगाना है, क्योंकि ये सिंगल काउंट होगा। तो ये हो जाएगा, नाइदर अजीज़ नार हबीब हैज़ डन हिज़ वर्क। और नंबर 7 पे है जी, यू एंड अब्दुल्ला। ये यू एंड अब्दुल्ला प्लूरल हो गया, तो हैज़ की जगह आपने हैव लगा देना है। और नंबर 8 है मैनी आ। देखें, ये मैनी आ का यूज़ है, मैनी आ मैन। तो मैनी आ मैन के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, यानी मैनी आ के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। तो ये हो जाएगा, मैनी आ मैन इज़ किल्ड इन द बैटल फील्ड। और नंबर 9 है जी, अरशद एज़ वेल एज़ हिज 4 फ्रेंड्स। तो ये एज़ वेल एज़ का यूज़ है, तो पहला प्रोनाउन के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे अरशद के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो यहाँ पे अरशद सिंगुलर है तो वाज लगेगा, वर्क की जगह वाज लगेगा। ये हो जाएगा, अरशद एज़ वेल एज़ हिज 4 फ्रेंड्स वाज प्लानिंग टू विजिट द म्यूज़ियम। और 10वां जी, अ नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉय ये प्लूरल होता है, तो इस की जगह आपने आर लगाना है। और 11वां है जी, इल न्यूज़। ये जो न्यूज़ होती है ये हमेशा सिंगुलर होती है, लिहाजा ये प्रेजेंट डेफिनेट है, तो रन के साथ आप ऐसा लगाएंगे, रन्स। यह आ जाएगा, इल न्यूज़ रन्स द पीस। और नंबर 12 है द टीचर एज़ वेल एज़ द स्टूडेंट। ये भी वो एज़ वेल एज़ और टीचर के मुताबिक, और टीचर के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो टीचर सिंगुलर है तो वर्क की जगह आपने वाज लगाना है। और 13 वाला जी, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर। देखें, ये वन जो है ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो आर की जगह आपने इज़ लगाना है, वन ऑफ द स्टूडेंट इज़ एब्सेंट। अच्छा, 14 है जी, इफ़ समवन फील्स इल। अगर कोई बीमार महसूस करता है, तो ये समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो ये सिंगुलर काउंट होता है, ये इक्वल टू ही और शी की है, ठीक ना, तो दे की जगह आपने ही लगाना है। इफ़ समवन ही शुड गो टू सी अ डॉक्टर। और 15वां है जी, नाइदर ऑफ दीज 10 बॉयज़ हैज़ फेल्ड। ये नाइदर जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और ये 2 के लिए लगता है, 2 से ज़्यादा के लिए नन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा, नन ऑफ दीज 10 बॉयज़ हैज़ फेल्ड।